नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक तैयार हो जाइए एक्शन पैक्ड बुलेटिन के लिए। जी हां, बजट का हफ्ता, फेड की मीटिंग का हफ्ता और इस बड़े इवेंट वाले हफ्ते में कमोडिटी मार्केट का मूड माहौल कैसा है, आपके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी खबर है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, कौन कौन से अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो इसको लेकर के लगातार हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मोतीलाल मेहरिया जुड़ रहे हैं जो कि जोनल डायरेक्टर रिसर्च हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच एक खबर आ रही है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हवाले से कि अक्टूबर दिसंबर में दुनिया में गोल्ड की डिमांड 17% बढ़ी है। ग्लोबली 17% का इजाफा हुआ है। 1337 टन की डिमांड रही है। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट आप इस वक्त जी बिजनेस पर देख रहे हैं। अक्टूबर दिसंबर में वैश्विक स्तर पर डिमांड, मतलब ग्लोबल डिमांड जो गोल्ड की है वो 17% बढ़कर 1337 टन के स्तर पर पहुंची है। और 2022 में 4741 टन की डिमांड ग्लोबली गोल्ड की रही है। और गोल्ड के दाम भी आप देखिए जिस तरह से बढ़े हैं, उसके बाद भी ये डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है। इसके क्या मायने हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करने के लिए दो एक्सपर्ट हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं। तो जतिन जी, ऐसे में क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड का सपोर्ट गोल्ड को भी मिलता रहेगा? जी, ये तो जिस तरह से गोल्ड के फिजिकल अगर क्वांटिटी में बाइंग जो बढ़ रही है तो इसका यही मतलब है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो बढ़ा हुआ है अभी। और जिस तरह से रिस्क सेंटिमेंट बढ़ा हुआ है, जहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो अननेसेसरी अनसर्टन है यहाँ पर रिस्की एसेट्स के अंदर। हालांकि जैसे कि एनर्जी हो गया, इक्विटी हो गई, जहाँ पर अभी अनसर्टेनिटी ज्यादा है कि रिटर्न जो है वो इस आगे के सालों में बराबर कितना परसेंटेज रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस सिनेरियोज में डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर जो है वो वेटेज जो है और पोर्टफोलियो वेटेज और बढ़ जाते हैं। नॉर्मल टेंडेंसी में जहां हम 10 से 12% की वेटेज रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में और 25 से 30% की वेटेज भी कई एग्रेसिव पोर्टफोलियो में दिखने मिलती है जो प्रो बुलियन पोर्टफोलियोज रहते हैं। तो इसी के चलते हुए ये जो बाइंग है वो और कंटिन्यू रह सकती है आगे चलते हुए। प्राइजेस थोड़े बहुत और नीचे आ जाएंगे तो बाइंग जो है और एग्रेसिव हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं है अभी। जिस तरह से अभी हम फेडरल रिजर्व की मीटिंग के पास है, तो उसके पहले और उसके आजू बाजू थोड़ा एक फॉल जरूर देखने मिलता है, लेकिन वही कंफर्ट जोन में वापस से आ जाता है जहां पर डिमांड जो है वो प्लेस हो जाती है डिप से। अच्छा, ये तो डिमांड की बात हो रही है, लेकिन अगर चूंकि ये हफ्ता गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा अहम है, बड़े बड़े इवेंट हैं, कल बजट पेश होगा, बजट में इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर मार्केट की नजर है कि क्या होगा उसको लेकर के। दूसरी तरफ आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है। आपकी राय जतिन जी गोल्ड के ऊपर? सोने के तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो देखने मिल सकता है हायर लेवल से। हालांकि अभी जो है वो करंट मार्केट प्राइस तो ऑलरेडी नीचे आ चुका है और पिछले आधे एक घंटे में सेलिंग जो है वो और बढ़ गई है। तो लेवल्स मुझे थोड़े से और चेंज करने पड़ेंगे। जो लेवल्स मैं अभी रेकमेंड करूंगा वो रहेगा 57,000 के आसपास सेल करके चल सकते हैं। 57,200 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और 56,750 700 के टारगेट्स के लिए सेलिंग साइड की रणनीति अपना। एक 100 पॉइंट का बाउंस बैक आ जाता है तो वहां पर फिर से सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ रुपए के कारण जो है वो गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट दिखने मिल रहा है, लेकिन कॉमेक्स में एक सेलिंग प्रेशर जो दिख रहा है, जहां पर 1915 के लेवल्स टूट चुके हैं और 1910 के आसपास ट्रेड करना शुरू करने की दौर में है। तो मुझे लग रहा है ये 1900 के लेवल्स जो है वो आ सकते हैं कल के फेडरल रिजर्व पॉलिसी के पहले। तो उसी के साथ में गोल्ड के ऊपर जो प्रेशर जो है थोड़ा बना रहेगा, क्योंकि रुपया जो है वो थोड़ा कमजोर है, तो घरेलू बाजार थोड़ा सपोर्ट है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बाउंस बैक आने दीजिए और फिर सेल कीजिए। ओके, ठीक है, थोड़ी तेजी आए तब आप कह रहे हैं कि बिकवाली करें। 56,750 का टारगेट है, 57,000 पे आप कह रहे हैं कि बेचें, 57,325 के स्तर पर आप स्टॉप लगा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्रूड में आपको क्या करना है और एग्री मार्केट में किस तरह का एक्शन है और आपके लिए क्या मौके हैं। इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल पर आपकी राय जतिन जी क्या होगी, क्योंकि क्रूड का मार्केट थोड़ा सा दबाव में आया है और कल ओपेक और नॉन ओपेक के ऑफिशियल्स की मीटिंग भी है। हालांकि माना जा रहा है कि इस बैठक में शायद उत्पादन की जो पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव ना हो। तो क्या किया जाए अभी कच्चे तेल में? देखिए, वीकनेस का कंटिन्यू ट्रेंड रहना चाहिए। 6340 के नीचे सेल करें, डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि
पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी सेलिंग जो है वो देखने मिली थी। शुक्रवार के दिन भी हमने देखा था कि अच्छी खासी सेलिंग रही थी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का अगर एक तरफा वो रुझान देखे तो सेलिंग की तरफ का ज्यादा है, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है वो फिलहाल वीक चल रहे हैं क्रूड ऑयल के लिए। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाने की जगह मैं दूंगा एक ब्रेकडाउन मिलता है तब तुरंत सेल करे, क्योंकि ये काउंटर और वीकनेस जो है वो गिरा सकती है। 6340 के नीचे सेल करना है, जैसे ही लेवल ब्रेक करते हैं उसके बाद हायर साइड में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 6380 का, और 6270 के टारगेट्स के लिए ब्रेकडाउन पे सेल करने की सलाह दूंगा मैं क्रूड ऑयल के अंदर। ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल। आपका डिस्क्लेमर जतिन जी कुछ? जैसे जो भी कमोडिटीज का डिस्कशन हुआ है उसमें मेरी कोई ओपन पोजीशन नहीं है मेरी, और जो भी रिकमेंडेशन है वो क्लाइंट्स को भी रहते हैं और क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका, मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।